कोई डाउट पूछना किसी को? कोई भी डाउट है बेटा? ये क्वेश्चन ट्राई करो, पहला क्वेश्चन है। What are factors कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कोलिजन को इफेक्टिव बनाते हैं? आवाज नहीं आनी चाहिए अभी, है ना, पढ़ना स्टार्ट हो गया ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। व्हाट आर फैक्टर्स दैट मेक्स ए कोलिजन इफेक्टिव, ये बताना है आपने। सेकंड, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ये डायग्राम है, इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिनका अपने मीनिंग समझाना है। ये ए है, यहां तक बी है, यहां तक सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ई है। इनमें से कोई एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कोई एक एक्टिवेशन फॉरवर्ड का है, कोई एक एक्टिवेशन बैकवर्ड का है, कोई एक एनर्जी ऑफ, कोई एक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। साढ़े 12 तक फ्री होऊंगा मैं, कैसे? अच्छा, आपने कॉल किया था? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं जा तो 10:30 से 11:30 फ्री होता हूँ, या 12:30 फ्री होता हूँ, फिर आप 12:30 आ जाओ, है ना, 12:30 आ जाओ। ठीक। ये बेटा कल भी किया था हमने, है ना, ये वाला करना है आपको। कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एक एक क्वेश्चन मेरे ध्यान नहीं, आपको करवा दिया है, नहीं लिख लो एक बार, नहीं तो मैं बता दूंगा। कैलकुलेट डेल्टा एच इफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड का दिया हुआ 400 है एंड एक्टिवेशन बैकवर्ड के लिए 510 है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला रहता है बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो अगर नहीं किया तो इसका एक फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैक। ठीक है, हाँ जी सर, 12:30 तक आ सकते हो आप, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है अभी, है ना, 12:30 फ्री हो जाऊंगा। कौन सी क्लास के लिए था? +1 के लिए। कहाँ पढ़ रहे हो बेटा आप? संजय ने बात की हुई है, हाँ हाँ हाँ, वो अभी उनके वो फ्रेंड भी आए थे, मंथन पढ़ता ना मेरे पास बेटा, वो भी कह के गया 12:30 आ जाओ। आपको लिखवाया होगा।
हाँ, इसको फॉर्म दे दो, +1 का फॉर्म भर के दे आना कभी भी, है ना। अगर आपको वैसे मेरे से मिलने तो 12:30 आ जाओ, नहीं तो फॉर्म लेके आया ना। मैं 10:30 से 11:30 के बीच में फ्री रहता हूँ। ठीक है, मेरे को मॉर्निंग में पूछना था। हाँ हाँ हाँ, वो 11:30 12:30 मेरी क्लास। अभी ये टिकेंगे नहीं अगर मैं बाहर आ जाऊं। ठीक है, ओके। इसका एक फॉर्मूला रहता है बेटा, एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फोर्थ। आपको दो रिएक्शन दे रखी हैं, पहला ए से प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेकंड बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहले के लिए कंसंट्रेशन ए की दी हुई है 0.1 मोलर, इसके लिए दिया हुआ है 0.4 मोलर। एक्टिवेशन दी हुई है, इसका 20 है, ये 40 है। आपको बताना है कौन सा फास्ट है, फास्टर रिएक्शन कौन सा है। कल हमने कुछ ऐसे किया होगा कि मेन फास्ट है स्लो है वो एक्टिवेशन डिसाइड करता है ना। कंसंट्रेशन नहीं डिसाइड करता, फास्ट या स्लो कौन डिसाइड करता है, एक्टिवेशन। कोई आइडिया लगा सकता है भी एक्टिवेशन कम वाला फास्ट होगा या ज्यादा वाला फास्ट होगा, कम वाला। जिसकी एक्टिवेशन कम है वो फास्ट है ना, जिसकी एक्टिवेशन ज्यादा है वो स्लो। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। कर लिए, 2 मिनट वेट कर लो सबको। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। लीजा, फर्स्ट क्वेश्चन बताओगे आप, कौन कौन से फैक्टर्स है। दो फैक्टर पढ़े थे बेटा कल हमने। युक्तिता, दो फैक्टर पढ़े थे, जशन, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अगर कोलिजन इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन रिएक्टेंट्स मस्ट हैव एक्टिवेशन एनर्जी, पहला पॉइंट। सेकंड, एट द टाइम ऑफ कोलिजन रिएक्टेंट्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा फैक्टर। तो एक नंबर में लिखने हैं तो सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। दो फैक्टर है, एक एक्टिवेशन एनर्जी और एक ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करना आता तो जैसे मैंने अभी 2 लाइनें लिखी हैं बस आपको ऐसे लिखनी। क्लियर है बेटा ये, पहला क्लियर हो गया। सेकंड, इनका मीनिंग बताओ पहले। सिंबल ए के लिए हैंड रेज करो, ए क्या है कुछ, अगर ए क्या है लिखो, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना। ए किसका एनर्जी है, रिएक्टेंट का। बी क्या है, एक्टिवेशन फॉरवर्ड का है। सी क्या है, यहीं बैठ जा। सी क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड है, ये वाला थ्रेशोल्ड। डी प्रोडक्ट का है ना, यहां से यहां तक प्रोडक्ट है। और ये बैक। ये वाला अगर मैं ऐसे डिफरेंस दिखा दूं तो बताओ क्या ये डेल्टा एच हो जाएगा आपका, क्योंकि एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या है, डेल्टा एच। वैसे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, डेल्टा एच, है ना। तो डेल्टा एच क्लियर। थर्ड में फिर फॉर्मूला लगाओ, कितना आ गया,
माइनस या प्लस, माइनस का, फॉरवर्ड का है 400, ये कितना है माइनस 510, कितना आ गया माइनस, ठीक है। आवाज किसका है ये? कौन सा फास्ट है? 20 वाला फास्ट है, ये क्या है स्लो। या देखो कंसंट्रेशन से नहीं डिसाइड होता, रेट कंसंट्रेशन तो तुम खुद कम ज्यादा कर सकते हो। तो जब हम कहते हैं भी रस्टिंग स्लो है, स्टार्टिंग में किया था रस्टिंग बहुत स्लो है, न्यूट्रलाइजेशन फास्ट है, इट मीन उनकी एक्टिवेशन में फर्क है बेटा। एक्टिवेशन कम है, ज्यादा है तो स्लो। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान हो जाएगा इतना। आगे स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इफेक्ट जैसे आपको कल बताया था क्वांटिटेटिव भी है, ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी है बेटा। कल हमने थोड़ा ब्रीफ पढ़ लिया था। टेम्परेचर का इफेक्ट कल हमने कैसे किया, कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो। हाँ बताओ रुबीन। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। क्या कोई लॉजिक दे सकते हो भी क्या बढ़ता था? इफेक्टिव कोलिजन। क्या बढ़ते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ये तो हमने कल कर लिया था। आज हम थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे भी टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ता है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना बढ़ता है, 20 डिग्री बढ़ाएं तो कितना बढ़ता है, ऐसी कैटलिस्ट का हमने इतना तो लिख लिया था भी कैटलिस्ट डालने से रेट बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन आज हम न्यूमेरिकल भी करना सीखेंगे भी कितना फास्ट होता है, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इफेक्ट। तो टेम्परेचर का हम क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं, और टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव इफेक्ट हमें दिया है। इसके लिए एक इक्वेशन है जिसे कहते हैं अर्हीनियस इक्वेशन, और हमारे लिए इजी इसलिए है कि हमें कोई ड्राइव। अर्हीनियस इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंगली के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर से रेट बढ़ता है तो ये कहता है क्या बढ़ता होगा, के, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन। अब टेम्परेचर बढ़ाने से कंसंट्रेशन पे तो असर नहीं होगा, फिर भी अगर रेट बढ़ता है इट मीन क्या बढ़ता होगा, के। इट मीन बिना कंसंट्रेशन के अगर कोई भी फैक्टर, कोई भी लाइट, कैटलिस्ट, कोई भी अगर वो रेट को बढ़ाता है तो सीधा सीधा के को बढ़ाता है। याद रखो, रेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है बेटा रेट का? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, nth ऑर्डर के लिए है ना, एन में भी 0 फर्स्ट सेकंड। मैं कह रहा हूं जितने भी कल हमने फैक्टर बढ़े, रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उनमें से कंसंट्रेशन छोड़ दो, बाकी कोई भी फैक्टर अगर रेट को अफेक्ट करता है तो वो सीधे सीधे किसे अफेक्ट करता है, के को। अगर मैं हीट कर देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो हम कहते हैं रेट बढ़ गई। हीट करने से रेट क्यों बढ़ी? कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ी, इट मीन क्या बढ़ा होगा, के। इसका मतलब इसी से अर्हीनियस फिर के के ऊपर इफेक्ट मानता है भी जो मेन इफेक्ट होगा टेम्परेचर का वो किस पे होगा, के पे। और के का एक इक्वेशन ऐसे दिया है इसने, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा टॉपिक है बेटा। कैसे? ये वाला हमने कल भी किया था, इफेक्टिव फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है। बस कल ये था कि हमने कोलिजन थ्योरी में से जेड कहा था आगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान के चलो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। हाँ, इसने एक और हीनियस पैरामीटर कह दिया, अदरवाइज ये सेम ही है। ये आप मान के चलो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो गया हमारे लिए कि टोटल कोलिजन इतने होंगे, 100 होंगे या 200 होंगे। लेकिन उनमें से कितने कोलिजन है जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ये वाले हैं इफेक्टिव कोलिजन, 1/3 हो सकते हैं, 1/4 हो सकते हैं। तो इसे कोलिजन थ्योरी से हमें समझ आ रहा है भी ए
इसने तो अर्हीनियस पैरामीटर कहा है, कांस्टेंट है, लेकिन हमें समझ आ रहा है भी ये तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी लग रही है। ये वाला पोर्शन फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ही लग रहा है, तो हमने इसे ऐसे रिलेट कर लिया, कल भी इक्वेशन लिखा था। ठीक है, तो इसने ए को क्या नाम दे दिया अपने नाम पे, ये कहता है ये तो अर्हीनियस पैरामीटर है, या फिर कई जगह लिखा मिलेगा आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए से फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी हमने कहना स्टार्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब, क्योंकि हमें तो एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी लग रही है, क्योंकि हमारा इक्वेशन भी तो यही था जो कल हमने ड्राइव किया था, तो हमें तो एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी जैसा ही लग रहा है, तो हम इसे क्या कहने लगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। या फिर एक और नाम आपको लिखा मिलेगा, वो मैथमेटिकली बनाया है, इसका नाम हो सकता है आपको लिखा मिले बुक में, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल से आगे जो लग गया वो क्या हो गया, प्री, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो कोई भी नाम इसका आपको मिल सकता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तीनों एक ही है, अर्हीनियस पैरामीटर कह लो या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह लो या प्री एक्सपोनेंशियल कह लो, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं आएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू ए, इससे हम मैथमेटिकली टेम्परेचर बढ़ा के रेट कितनी बढ़ेगी मीन्स K कितना बढ़ेगा पता लगाएंगे। क्लियर, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा इस इक्वेशन के दो पार्ट आते हैं, हमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम उस बेस पे करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है इसका ग्राफ के बेस पे, ग्राफ ड्रॉ कर लो, स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, और लास्ट 3-4 ईयर की अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल कम आया है, जेई मेजर नीट में ग्राफ ज्यादा आया है, तो पहले हम भी वो पार्ट ज्यादा करेंगे, ग्राफ वाला, स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है, ग्राफ कैसे आएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे टेम्परेचर T1 से T2 जाता है, तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 जाता है, हम निकालना सीखे। ठीक है, दो पार्ट में कर रहे हैं, तो पहला पार्ट कर रहे हैं ग्राफ कर रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, ग्राफ बनाने के लिए इसे एक्सपोनेंशियल खत्म करना पड़ेगा। कौन बता सकता है मैथमेटिकली इसे अगर खत्म करना हो तो क्या करना पड़ता है, हमें लॉग लेना पड़ता है, ई की पावर खत्म करनी है तो क्या करना पड़ता है, लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग में ई बेस वाला लूंगा क्योंकि ई की पावर है, 10 की पावर होती तो सीधे एलओजी से काम चल जाता है ना, तो log एल एन वाला लेना पड़ेगा। कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a, ये पावर खत्म हो गया सीधा आगे आ जाता है, कितना आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी, तो ये फॉर्मूला आता है माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। इसमें से दो वेरिएबल है, एक तो टेम्परेचर है, एक के है। अगर टेम्परेचर को हम यहाँ देखें तो 1/t मुझे अलग करना पड़ेगा, ये log k, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे अलग से लिख लेता हूँ, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई आर, अलग कर दिया 1/t, क्योंकि मैं इसे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसे वाई एक्सिस पे, तो ये मेरा मैच हो जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, चेक करो फिर ग्राफ कैसा ड्रॉ करें, वाई एक्सिस पे log के, एक्स एक्सिस पे 1/t, इंटरसेप्ट देख के बताओ क्या होगा, log ए इंटरसेप्ट, स्लोप माइनस ये बाय, इंटरसेप्ट प्लस का है लेकिन स्लोप माइनस का है, तो ऐसा कर्व ऐसा बनता है, ऊपर से नीचे इस तरह का कर्व बनता है। ठीक है, इस तरह का कर्व आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा log के, इधर आ जाएगा 1/t, यहां तक जो वैल्यू है ये वाली, ये इंटरसेप्ट है बेटा, है ना, ये इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट log ए, सी होता है इंटरसेप्ट, log ए, ये जो यहां से 0 से लेके यहां तक ब्लैक वाला पोर्शन है, ये है log ए,
इंटरसेप्ट इज log a, स्लोप इज माइनस EA बाय R। स्लोप कितना है? माइनस EA बाय R। तो ग्राफ का क्वेश्चन जल्दी पूछा जाता है, एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, कौन सा कर्व सही है कौन सा गलत है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से देखो, कुछ भी नहीं किया हमने, इसका लॉग लिया बस। लॉग लेने से ये मल्टीप्लाई है तो अलग अलग हो गया, लॉग ये अलग आ गया, ये पावर सीधी आ जाती है माइनस EA बाय R। इसमें से 1/t अलग ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जाता। इंटरसेप्ट ये आ गया, स्लोप ये। क्लियर है? बस समझ आ गई। लेकिन इसी में एक तरफ हम ग्राफ और भी ड्रॉ करेंगे LOG लेके, क्योंकि हमें पता भी LN थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल है। अगर इसी में कल को न्यूमेरिकल देता है आपको, इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दो और आपको ए बता दो, तो ये शायद सॉल्व करना आपको मुश्किल लगेगा, LOG सॉल्व करना इजी लगेगा। तो बताओ, इसी क्वेश्चन को अगर LOG लेके हम ग्राफ बनाना चाहें मैथमेटिकली, इसी को LOG लेके कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? 2.303 लिख के LOG के, यहाँ भी 2.3 लिख के, बस इतना ही करना है। तो एक तरफ और ड्रॉ कर लेते हैं लॉग का, लिखो log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t। अगर log k वर्सेस 1/t करें तो कैसे हो जाएगा? log k वर्सेस 1/t, यही क्वेश्चन होगा आपका। इनमें से पहला कौन सा ग्राफ सही है, यहां ध्यान से देखना, log LOG बोला या LN। फिर पूछेगा स्लोप कितना, इंटरसेप्ट कितना है, वो भी सिर्फ इतने से ही गलत हो सकता है आपका, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते भी LOG है या LN। अब देखना फर्क पड़ जाएगा स्लोप में, क्या फर्क पड़ेगा? हमने ये इक्वेशन जो लिखा था log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय RT लिखा था, लेकिन मुझे इसे चेंज करना है किसमें? 2.3 लगा के। कैसे करें? इसे लिखेंगे 2.303 log k, इसे लिखेंगे 2.303 log a माइनस 2.3 खत्म करो किसी तरह, मुझे लेफ्ट साइड पे y एक्सिस पे LOG चाहिए सिर्फ। 2.3 कैसे खत्म करें? डिवाइड कर दें सारे इक्वेशन को, डिवाइड कर दें बेटा, तो ये बन जाएगा log k इज इक्वल टू, यहां क्या रह जाएगा? log a माइनस EA बाय 2.303, और ये रह जाएगा। हाँ, और इसे अगर आप ऐसे कर लो 1/t अलग निकाल लो, है ना? दिख रहा है कर्व? कर्व तो सेम ही आएगा, ड्रॉ करने में फर्क नहीं है, ड्रॉ करते हुए सेम आएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं LOG लिख देता हूं, यहाँ 1/t आएगा, तो चेक करो इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा। इंटरसेप्ट स्लोप, इंटरसेप्ट क्या बना? लॉग के। स्लोप क्या बना? 2.303। ठीक है। अब इसमें फायदा क्या हो जाएगा? एक तो जब log a है, एक न्यूमेरिकल भी आता है ना, हमें हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दे देता था, तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि अगर log a है, आपको इसकी वैल्यू दे दी जाए, मान लो आपको कह दे ए भी जो इंटरसेप्ट आपने तो निकाला log a, लेकिन मेरी मैथमेटिकली वैल्यू इसकी 4 आ रही है, सपोज 4, तो क्या कोई a बता सकता है कितना होगा? इसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो कितने का log 4 होगा? ऐसे सोचें, 10 की पावर। तो इसका एंटीलॉग सिंपल हो जाता है 10 की पावर। पीएच वाले क्वेश्चन है ना, पीएच 10 की पावर 4, पीएच कितनी आ गई? 4, लॉग ले लिया। तो इसका लॉग इसलिए मैंने किया कि इसका आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा भी, आपको कह देगा इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है, ए बताओ,
तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अभी LOG है तो इसे खत्म करने के लिए बस 10 की पावर करना है, तो हम कह देंगे 10 की पावर 4 है। 5 है तो 10 की पावर 5 है। 6 है तो 10 की पावर 6 है। इसलिए एक LOG कन्वर्ट। तो एक तो इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, मैं दूंगा। ये समझ आ गया? फिर से सुनो, आपको कहा जाएगा इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है? तो पहले तो 3 वर्ड याद करने पड़ेंगे। प्री एक्सपोनेंशियल, दूसरा वर्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरा रेनियस। कुछ भी कह दे, हम समझ गए भी ये तो लोग 4 कह रहा है और ये कितना आएगा, 10 की पावर करनी है, 10 की पावर 4। अगर ये 5 कहता तो 10 की पावर 5 है पहला। दूसरा स्लोप दूंगा बेटा, एक्टिवेशन निकालनी होगी, बताओ कैसे निकालोगे? अगर मैं स्लोप का भी -100 है तो इसमें से आपको ये वाला इक्वल -100 रखना है, आर खुद भरना है। अब आर खुद भरना है तो आर की वैल्यू हमने 2 याद की हुई है। कैलोरीज वाली बताओगे कोई? हाँ, तो फिर आर की वैल्यू यहाँ पे 2 आपको याद रखनी है। आर की वैल्यू कैलोरीज में है तो 2 भरनी है, जूल्स में है तो 8.314 भरना है, जूल्स वाला। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? अगर तो सब्जेक्टिव बोर्ड का क्वेश्चन है तब तो कोशिश करो कैलोरीज वाला निकालो, हमें इजी रहेगा, है ना। लेकिन अगर मल्टीपल में ऑप्शंस हैं बेटा, फिर तो आपको देखना पड़ेगा भी ऑप्शन में यूनिट क्या दिए हुए हैं। अगर उसने यूनिट कैलोरी दे रखे हैं तो आप कैलोरी वाला भरो, अगर उसने यूनिट जूल्स वाले दे रखे हैं तो आप जूल्स वाला भरो। तो हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो आर की वैल्यू हम दोनों याद करेंगे, जो वो कहेगा वो हम निकाल। ठीक है, हो जाएगा। तो LOG वाला मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अभी उसमें मैं आपको वैल्यू भी दूंगा। अभी इसका स्लोप इतना है, इंटरसेप्ट इतना है, जो आप मुझे अरहीनियस पैरामीटर निकाल के बताओ और एक क्या निकाल के बताओ, एक्टिवेशन। ठीक है, ये दोनों भी निकाल के बताओ। क्लियर है? करके देखते हैं, देखो ट्राई करो। ड्रॉ ग्राफ ऑफ log k वर्सेस 1/t, फाइंड आउट स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्मूला क्या है, आल्सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A and EA if intercept is 6, slope is equal to -100। एक्टिवेशन लिख दिया मैंने, इन कैलोरीज निकालनी है आपको। मीन्स आर की वैल्यू कितनी लोगे, 2 लोगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप इसे स्टार्ट करते हुए बोर्ड में आ गया तो के से भी कर सकते हो। के इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर, उसपे लॉग ले लिया दोनों साइड, फिर LOG कन्वर्ट कर दिया। या फिर अगर आपको सीधा याद रहता है तो सीधा यहां से स्टार्ट कर लो, LOG log k इज इक्वल टू log a माइनस, आगे बोलो, माइनस EA/2.303 अगर याद है तो यहां से कर लो, भूलेगा तो फिर ये नहीं भूलेगा आपको, k इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर, है ना, वो वाला। कहीं से भी जहां से आपको ठीक लगता है। आपका क्या नाम है बेटा? दीपांश।
पहला हैंड रेज करो, मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बताना है। बताओ 2.3 आएगा या नहीं आएगा? पहला चेक करो, माइनस ए बाई 2.303 आर आ रहा है स्लोप। कपिश इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? लॉग ए आ रहा है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहला इंटरसेप्ट पूछेगा, हम कहेंगे लॉग ए है। दूसरा स्लोप कितना है? माइनस ए बाय 2.303 आर है। ठीक हो गया ये? पहले दोनों सही है, किसी को डाउट है इसमें? ग्राफ बना दो, ग्राफ कैसा आ रहा है? ये ग्राफ है ऐसे, इधर क्या है लॉग के, इधर है 1/, ये ग्राफ। ठीक हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन वाला। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻⁶। क्योंकि हम सिर्फ इतना लिखने वाले हैं कि log a इज इक्वल टू 6 है, तो a कितना होगा? 10⁻⁶। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा, 10 पावर बनाना हो। ठीक है। स्लोप माइनस ए बाय 2.303 आर इज इक्वल टू -100 है। वैल्यूज भर दो बेटा। आर कितना भरना है? 2, इधर ले जाओ 4.6 इंटू 100, 460.6 आ जाएगा। ठीक है, चेक करो, माइनस माइनस कट गया, 460.6। पीछे क्या लिखना है? कैलोरीज। ऐसे क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन समझ आ गया इतना? ठीक है, आगे कर रहे हैं। एक इसी का क्वेश्चन जो मैंने आपको शीट दी है असाइनमेंट, उसमें ऐसे भी दिया हुआ है, log k इज इक्वल टू 14 माइनस 2000 बाई t। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्टिवेशन इन जूल्स। एक जूल्स वाला भी कर लेते हैं। जूल्स में आर की वैल्यू कितनी भरनी है? 8.31। राइट, क्वेश्चन गायब हो गया। सारा ही गायब हुआ। यही था बेटा, एक क्वेश्चन देखना। बताओ चिराग, आप बताओ ए कितना आ रहा है बेटा? लिखो 10 की पावर 14, 10 की पावर 14। ठीक है, आ रहा है सबका 10 की पावर 14? ये जूल्स वाला बताना है आपको मुझे। 3.8 इंटू 10 पावर 4 आ रहा है बेटा? ऐसे लिखेंगे, माइनस ए बाय 2.3 लगेगा या नहीं लगेगा? ये ध्यान रखना है यहाँ पे, एल एन होता तो 2.3 नहीं लगता, एल ओ दिया तो 2.3 लगेगा, 2.303 आर
इज इक्वल टू -2000। ये कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 2000 इंटू 2.303, आर की वैल्यू 8.314। इसे सॉल्व करना है, यूनिट्स पीछे जूल्स आ जाएंगे। 3 पॉइंट, ठीक है, ऐसे ये वाली वैल्यू मैच कर लो, ये सही होनी चाहिए आपकी 2000 इंटू 2.3 इंटू 8, ठीक है, ये सही होना चाहिए। इतना आ रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया हमारा, ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कैसे आता है। कैलकुलेशन ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर, न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर, एक इक्वेशन में ड्राइव कर लेते हैं, इससे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और ये कैसे होगा, दो केस ले रहे हैं। मान लो T1 टेम्परेचर है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब मुझे लॉग वाली अभी जो इक्वेशनें लिखी हैं दोनों लिख के दो, एक T1 K1 लिख के, एक T2 K2। पहला कोई लिखवाओ मुझे, यहाँ पे मैं लॉग ln वाला लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। बताओ कैसे कैसे लिखना होता है। लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA बाई R T1। देखो दो ही चीजें चेंज होंगी, T1 और K1। मान के चलते हैं A सेम रहता है, अर्हीनियस कहता है भी मेरा अर्हीनियस पैरामीटर टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा, एक्टिवेशन टेम्परेचर पे चेंज नहीं होगी, नहीं तो मैं यहाँ वैल्यू भरता। अब यही थ्योरी के इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे स्टेटमेंट वाले भी। टेम्परेचर बढ़ाने से ए क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन क्या होती है, कांस्टेंट। लिखी नहीं होती, कई चीजें अंडरस्टूड करनी होती है हमने, क्योंकि इसमें चेंज नहीं किया। सेकंड, लॉग K2 इज इक्वल टू, ये नहीं चेंज हुआ, माइनस EA बाई R T2। दो इक्वेशंस हैं, आप 2 - 1 करके एक इक्वेशन बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 - 1 कर देते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड बताओ मुझे, 2 - 1 K2 माइनस K1। बताओ लॉग है, कोई लॉग की प्रॉपर्टी लगती है इसमें, इकट्ठा करके डिवाइड कर दूं। तो वैसे तो लॉग K2 माइनस K1 है, लेकिन आपको ऐसे लिखा मिलेगा K2 बाई K1। चेक करो, सही है ये, सही हो गया ना क्योंकि माइनस है, लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनमें से ये कट जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें से माइनस किया। ए आप कह रहे हो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, अज्यूम किया अर्हीनियस ने, इसीलिए उसने इसे अर्हीनियस पैरामीटर कहा, मे बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं कहा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ती है ना, तो उसने अपना सिस्टम बनाया है। माइनस क्या रह गया, ये वाला और ये वाला दो रह गए, इनमें से 2 माइनस EA बाई RT1। चेक करो, ऐसे आना चाहिए, 2 - 1, 2 वाला ये वाला टर्म, इसमें से ऊपर वाला ये वाला टर्म माइनस कर, ठीक है। हो जाएगा, कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आता तो। हाँ, तो ये ऐसे आ जाएगा, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ये प्लस का हो गया, E और R कॉमन ले लू मैं। चेक करो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1/T1, माइनस का क्या आ जाएगा 1/T2। ये क्वेश्चन बना है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक काम लास्ट पे करेंगे, क्या लगा देंगे 2.3। वो 2.3 चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर से इधर डिवाइड कर दो, है ना। तो इसे LN को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2.303 LOG K2 बाई K1 ये बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। हो सकता है बुक में 2.3 दूसरी ओर लिखा हो, तो आप भी ऐसे याद कर लो, 1/T1 माइनस, हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है,
ये न्यूमेरिकल में यूज होगा आपका। न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा? दो तरह के क्वेश्चन है बस, बहुत मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दो ही तरह के क्वेश्चन। पहला, आपको T1 के लिए K1 दे दे, T2 के लिए K2 की वैल्यू दे दे, ये निकालनी हो, निकल जाएगी बताओ। तो जो चार वैल्यू मैं भर रहा हूँ, T1 पता है, T2 पता है, K1 पता है, K2 पता है, क्या निकल जाएगा? ये आर हमें पता रहती है, आर की वैल्यू वही भी कैलोरीज में भरनी है 2, जूल्स में भरनी है 8.3, तो ये निकल जाए पहली तरह का क्वेश्चन। दूसरी तरह का क्वेश्चन ये दे देगा, T1 पे K1 दे देगा, T2 पे K2, आपको निकालना भी कितना हो गया, जो हमारा मेन मकसद था भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो बताओ नया रेट कांस्टेंट कितना हो गया। तो इसमें बस वैल्यूज भरनी है, T1 पे K1 पता है, T2 पे K2 निकाल दो। दो ही तरह के क्वेश्चन, हम दोनों ही करके देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन, है ना? क्लियर है? एक बस भरते हुए फिर से ध्यान रखना है आर की वैल्यू का, आर के यूनिट ईए के यूनिट डिसाइड करेंगे। अगर आपको एक्टिवेशन दी हुई है कैलोरीज में तो आर की वैल्यू 2 लेंगे, अगर एक्टिवेशन दी हुई है जूल्स में तो आर की वैल्यू 8.3 लेंगे। तो आर कितना भरना वो ये डिसाइड करेगा, बाकी सिमिलर। और दूसरी बात, टेम्परेचर हमेशा के लिए डिग्री सेल्सियस भरना होता है, केल्विन केल्विन। तो 27 डिग्री दिया है, 37 दिया है, हमें नहीं भरना, 27 डिग्री का केल्विन हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ये क्वेश्चन याद ही कर लेंगे। log K2 by K1 EA by 2.3 R ब्रैकेट 1 by T1 minus 1 by T2, इससे हम न्यूमेरिकल हो जाएगा। दोनों ही एक एक करके देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, पहला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक्टिवेशन निकालने को कह रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मान लो हमें कहा जा रहा है T1 300 केल्विन पे K1 की वैल्यू गिवन है 10⁻³ 400 केल्विन पे K2 की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻³ 8 इंटू करो, 8 इंटू टेल्पम log 8 किसी को याद है? हाँ, ये दिया हुआ है। आपको कहता है कैलकुलेट एक्टिवेशन, कैलकुलेट एक्टिवेशन कितना हो, ट्राई करो, वैल्यूज करो, कैलोरीज इन कैलोरीज कर दो आप। जैसे मैंने बताया हमने तो अपनी तरफ से इजी वाला करना है, अगर मल्टीपल में पूछे जूल्स है फिर 8.3 लो, नहीं तो आप कैलोरीज करते हो, ठीक है? क्या कैसे लिखें, कितना आ रहा है आंसर बताना है? 40.74 कैलोरीज में कह रहे हैं आंसर, बस आ रहा है इतना। तुम बताओ सेकंड, 49740 भी आ रहा है क्या? ये इतना ही, 4974 कैलोरीज। और किसी का आंसर? तुम्हारा कितना आया? 49.74, 49, 49, वो मतलब पॉइंट है या नहीं वो है कितना, मतलब पहला है अप्रॉक्स, है ना? फर्स्ट है अप्रॉक्स, फर्स्ट अप्रॉक्स किस किस का आ रहा है? फर्स्ट 49 पॉइंट समथिंग फर्स्ट आ रहा है। सेकंड किस किस का आ रहा है? गुरनूर तुम्हारा क्या आ रहा है?
सेकंड आ रहा है मतलब, तुम्हारा भी सेकंड आ रहा है, सेकंड आ रहा है नरेंद्र, सेकंड आ रहा है। जिसका सेकंड आ रहा है वो कोई करवाओ मुझे, नरेंद्र आप करवाओ। पहले इधर क्या आ जाएगा बेटा, लॉग 8 आ जाएगा, चेक करो, इज इक्वल टू ये कितना निकालना है, अपॉन 2.3 इंटू आर कितना बड़ा है 2, 1/300 माइनस 1/, ठीक है। ये वैल्यू चेक करो, सेकंड आ रहा है। log 8 कितना बना है 0.9, 2 की पावर 3 हो जाएगा बेटा। log 8 चेक करना, log 8 है 2 पावर 3, 3 आगे आ जाएगा 3 log 2, इधर देख लो, इधर देख लो कितना आ जाएगा 0.9, 0.9 इज इक्वल टू ये निकालना है, डिवाइड 4.6, ऊपर 100 नीचे 300 इंटू 400, बताओ मैथमेटिक्स सही किया मैंने, सही है 300, कोई डाउट। 300 400 मैंने एलसीएम ले लिया, 400 माइनस 300 100 रह गया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, सीधे ही ले लिया, गलत है। ये दो कट गई, ये आ गया 0.9 इज इक्वल टू ये डिवाइड 4.6, क्या बच गया 1/, इसे सॉल्व करना था, इसे सॉल्व करके बताओ आंसर ए या बी, डी आ रहा है। चेक करो, तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, सही है बेटा ये। तो पहले तो इस तरह का क्वेश्चन है, नोट कर लो। T1 पे K1 पता है, T2 पे K2 पता है, और हमें क्या करना निकालने का, एक्टिवेशन। किसी भी स्टेप में डाउट है बेटा पूछ सकते हो, कर लोगे ऐसे, पूछ लो सक्षम। हाँ वो मैंने अप्रॉक्स ले लिया ना, वो तो इन्होंने जो भी बताया, मैं दोनों में से आपको मान लो आंसर दे दिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्लोजर चेक कर लेते हैं, है ना। तो मैं तो ये वाला कह रहा हूँ कि इनमें आपको कोई डाउट है कि कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है, ठीक है। तो इससे अप्रोक्स आंसर आपका ये आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 496 आएगा या 7 आएगा, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, 100 टाइम का फर्क डाल रहे हो ना आप, ये वैल्यू और ये वैल्यू में 100 गुना का फर्क है, इतना फर्क नहीं ना होना चाहिए। 6 7 का तो चलो चल जाएगा, 6 है 7 है, हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एक्टिवेशन दी जाएगी, T1 पे K1 दिया जाएगा, T2 पे K2 आपको निकालना होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 4.6 किलो कैलोरीज, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 4.6 किलो कैलोरीज, एट 27 डिग्री, K1 गिवन है 4 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट K एट 127 डिग्री, कितना आएगा। आप चाहे लॉग की उसमें छोड़ देना, लॉग कितना आ रहा है ना, एंटी लॉग हमें दिया जाएगा इसका।
एक बार वैल्यूज मैच करो, इतनी आ रही है, ऐसे भरी जाएंगी। ये इसमें कोई भी डाउट है किसी को? 1/300, 1/400 ये वैल्यू कर दी। ये मैंने कैलोरीज किलो थे, किलो को तो क्या बना लिया कैलोरीज इनटू 1000। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 1000 इंटू क्या 100/300 इंटू 400 आ जाएगा। 10/12 आ रहा है, 0.8 0.8 आ रहा है। क्या किसी का लॉग होता है 0.8? लॉग 7 ले लें, लॉग 7 ले लो बेटा, 0.85 होता है। लॉग 7 अप्रॉक्स क्या ले रहे हैं 0.8। तो हमें ऐसे दिया जाएगा, जो भी आपका आ रहा है लॉग, उसकी वैल्यू दे दी जाएगी। इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें एंटी लॉग दिया जाएगा, जो भी यहाँ तुम्हारी वैल्यू आएगी, जैसे 0.8 आ गया, हमें तो ब्रैकेट में लिख के मिलेगा भी एंटी लॉग 0.8 इज इक्वल टू कितना है 7। हमें तो लिखा मिलेगा क्या। चेक करो, वो भर दो बेटा 0.8, लॉग 7 आ रहे हैं। अब लॉग K2/K1 0.8 आ गया, इसका मतलब मैं इसका एंटी लॉग ले लूं। मतलब इसका एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप ऐसे ले सकते हो K2/K1 इज इक्वल टू 7, या फिर K2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स क्या K1। K1 की वैल्यू लास्ट पे धरो, K1 की वैल्यू पहले नहीं भरो, है ना, सीख लो, तभी समझाया जा रही है चीज। कैलकुलेशन तुम्हें आती है, लेकिन उसमें भी कई बार सिस्टम से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, पहले K1 की वैल्यू नहीं भर देनी, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दोगे क्वेश्चन। आपको इसे ऐसे ही रखना है, लो K2 K1 चलते जाओ, सोल्व कर लो, जो भी यहाँ आपकी वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा आपको बताया जाएगा कि इसका एंटी लो कितना होता है। जैसे आपको ये 0.8 आंसर में आपको सीधा ब्रैकेट में लिख के दिया जाएगा कि एंटी लो 0.8 इज इक्वल टू 7। हम भरेंगे K2/K1 इज इक्वल टू 7, K2 इज इक्वल टू 7 टाइम K1। ये मल्टीपल में भी आ जाएगा क्वेश्चन, 7 टाइम K1। न्यूमेरिकल आ गया तो आप K1 की वैल्यू भर देना, जितनी भी K1 की वैल्यू है ऐसे हो जाएगा बेटा। तो दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो एक्टिवेशन कैलकुलेट करना है या आपको हो जाएगा। चेक करो, स्टार्टिंग से देखो। पहला हमने हार्मोनियस इक्वेशन, क्या है हार्मोनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू A e raised to the माइनस ए बाय आर। ये बड़ा, इसे हमने log लेके कैसे सॉल्व किया? log K इज इक्वल टू log K, दोनों का बताओ बेटा, log लेके कैसे है इक्वेशन? log K इज इक्वल टू log A, ऐसे वाला इज इक्वल टू ग्राफ बनाने के लिए बेटा माइनस ए बाय आर, ये आ गया। इसमें log बेस ई लिया हमने एल एन वाला, ठीक है। इससे हम स्लोप और इंटरसेप्ट के क्वेश्चन कर सकते। इसी को एलओजी कन्वर्ट करना है, कभी भी कर दो 2.3 से। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, इक्वेशन ड्राइव हुई है जिसमें रेशो लेते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, वो क्या है? log K2/K1 इज इक्वल टू E/2.3R ब्रैकेट 1/D1 माइनस 1/D। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे,
या तो T1 पे K1, T2 पे K2 दिया जाएगा, ये आपको निकालना होगा, या फिर ये आपको दे देगा T1 पे K1 दिया जाएगा, T2 दे के K2 पूछा जाएगा। K2 पूछने वाला ये जो लास्ट पे किया हमने, इसमें आपको एंटीलोग की वैल्यू मिलेगी, इसलिए उससे रेशियो को एज सच ही रखो जब तक एंटीलोग की वैल्यू नहीं आती है ना, उससे आपको अपने पता चल जाता है कि आंसर सही आ जाएगा। कर लोगे? तो जो आपको शीट दिया उसमें से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे, वो अब छोड़ देना आप ही, ठीक है? इतना प्रैक्टिस करके दीपांशु तो बात सुन के जा, लेट क्यों आया आज? कहाँ कहाँ पर पढ़ रहे ट्यूशन बता।